दुआ होश में आते ही पापा पापा चिल्लाने लगती है। तभी मन्नत दुआ के पास आती है और कहती है कि आपने कहाँ देखा पापा को। तभी दुआ सब कुछ बताने लगती है कि कैसे पापा ने उस गुंडों से मुझे बचाया और वो अभिमन्यु ही मेरे पापा विक्रांत हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक के शेड में छुपा दिया और गुंडों से लड़ गए, जिससे उनको भी चोट लग गई। मन्नत दुआ से पूछती है कि आपको पूरा यकीन है कि आपने विक्रांत को देखा। तभी दुआ कहती है कि हाँ मम्मा, पापा मेरे सामने ही थे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस समय बहुत डर गई थी। उन्होंने मेरे लिए उन गुंडों से पिटाई की जिससे उन्हें भी चोट लग गई थी। इधर मान्यता अभिमन्यु को मुंबई छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन अभिमन्यु जाने के लिए तैयार नहीं रहता और कहता है कि मुझे उस बच्ची से मिलना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि वो गुंडे कौन थे और क्या वो उसे पहचानती है। लेकिन सम्राज्ञी राजवंशी का यही प्लान था कि जल्दी से हम लोग मुंबई छोड़कर निकल जाए ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना पाए। मान्यता बार बार अभिमन्यु को फोर्स कर रही थी और कहती है कि जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तुम मुझसे भाग रहे हो। जब भी हमारी शादी की बात होती है तुम कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे टाल देते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी अभिमन्यु कहता है कि अभिमन्यु मान्यता की बात सुनकर कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, चल अच्छा मैं क्या करूं जिससे तुझे भरोसा हो जाए कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तभी मान्यता कहती है कि चलो मुझसे शादी कर लो। दुआ की बातें सुनकर मन्नत सोचने लगती है कि हम दोनों को गलतफहमी नहीं हो सकती, मतलब विक्रांत यही है हमारे आसपास। तभी मन्नत दुआ से कहती है कि बेटा ये सारी बातें किसी से बताना नहीं जब तक हम पापा को घर नहीं ले जाते, और उसके बाद हम सबको सरप्राइज देंगे। तभी दुआ कहती है कि ठीक है मम्मा, आप जाओ पापा को लेकर आओ। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी युवी और बंटी वहाँ पे आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मान्यता युवी और बंटी को कहती है कि ये बातें तुम लोग भी किसी से बताना नहीं, हम लोग सभी के लिए सरप्राइज रखेंगे। मन्नत को यही यकीन हो जाता है कि वो अभिमन्यु विक्रांत है। वो हॉस्पिटल में फ़ोन लगाती है और कहती है कि अभिमन्यु नाम का पेशेंट वहाँ पे है, मुझे उनसे बात करा दीजिए। तभी हॉस्पिटल से पता चलता है कि उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है और वो यहाँ से जा चुके हैं। मन्नत हॉस्पिटल में पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, आपको कुछ पता है। तभी हॉस्पिटल से पता चलता है कि नहीं, वो कहाँ गए हमें नहीं पता है। इधर अभिमन्यु मान्यता के साथ मुंबई छोड़कर निकलने लगता है, लेकिन अभिमन्यु यही सोचता है कि मैं मान्यता को बचपन से जानता हूँ और उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मान्यता के पास जाते ही मुझे वो प्यार महसूस क्यों नहीं होता। इधर मन्नत सारे बच्चों को लेकर विक्रांत की खोज में निकल जाती है। मन्नत जैसे ही रोड पे पहुंचती है, विक्रांत भी उसी रोड पर रहता है क्योंकि गोल्डी उसका बैग लेकर आने वाला था। विक्रांत गोल्डी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मन्नत वही रोड क्रॉस कर रही होती है। मन्नत और अभिमन्यु का आमना सामना होने ही वाला रहता है। तभी कोई बोर्ड लाकर अभिमन्यु के सामने रख देता है, जिससे मन्नत अभिमन्यु को देख नहीं पाती है और उसकी गाड़ी आगे चली जाती है। इधर सम्राज्ञी राजवंशी पूरे परिवार के साथ जब मुंबई छोड़कर जाने लगती है, तभी उसे पुलिस रोक लेती है और कहती है कि आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि हमारी तहकीकात अभी अधूरी है। आप पुलिस कहती है कि आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एमडी हैं मिस्टर अभिमन्यु इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। मुझे उनसे बात करके इस घटना की पूरी जानकारी चाहिए, तो आप इस वजह से ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती। पुलिस कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है ये शहर छोड़ने की। तभी सम्राज्ञी कहती है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारी बहन की शादी है, इसलिए हमें ये शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। यहाँ अभिमन्यु उस बीच पर पहुंचकर गोल्डी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन गोल्डी को आने में थोड़ा समय है। तब बीच पे पहुंचते ही विक्रांत को सारी चीज़ें धुंधली याद आने लगती है, क्योंकि विक्रांत और मन्नत की पहली मुलाकात उसी बीच पर हुई थी। विक्रांत यही सोचने लगता है कि मैं इस बीच पर तो आया नहीं था। वो गोल्डी से भी यही बातें करता है कि मैं इस बीच पर कभी नहीं आया, फिर भी मुझे यादें पुरानी क्यों लग रही है। इधर पुलिस सम्राज्ञी से कहता है कि जब तक अभिमन्यु यहाँ आ नहीं जाते और हम उनसे बात नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। अब देखते हैं कि इस कहानी में अगला मोड़ कौन सा आएगा।